आज का जो टॉपिक है हमारा वो डीजल मैकेनिक से रिलेटेड है और थोड़ा सा डीजल मैकेनिक और जनरल साइंस और इलेक्ट्रिकल वालों से भी थोड़ा सा रिलेटेड है। तो मेनली मैंने आज जो बना ये किया हुआ है डीजल वालों का है। एक मिनट। ठीक है, हाँ, डीजल वालों के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए और जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, जीके जनरल नॉलेज के लिए भी है। जनरल नॉलेज वालों के लिए है, डीजल मैकेनिक वालों के लिए है और थोड़ा इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी देख रहे होगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल है। आप देख पा रहे होंगे कि जान है इलेक्ट्रिसिटी, जान मेरी नहीं, मशीनों की। ठीक है, जान है। आज आज के समय का सबसे मोस्ट जो रिसोर्स है एनर्जी का, सबसे ज्यादा मोस्ट रिसोर्स है वो है क्या है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ही सबसे मोस्ट है और अदर भी हैं, बट हमारे ऐसा लगता है ना, हमारे को लाइट चली गई, हमारी बेसिक थिंग्स में आ गया है आजकल ये। रोटी कपड़ा मकान थी पहले, लेकिन अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी काम नहीं चलता है, बेसिक नीड्स में आ गया है। ठीक है, क्योंकि ये नहीं होगा तो चार्ज नहीं कर पाओगे, मोबाइल चार्ज नहीं कर पाओगे, बाकी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये युग जो है ये इंडस्ट्रियल युग है, इंडस्ट्रियल युग है ना, इंडस्ट्रियल युग है। तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन का जमाना है अभी। तो इन सब के लिए आपको क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा। जितनी भी आज की हाईली सोफेस्टिकेटेड मशीन्स हैं, टूल्स हैं, सभी किस पे चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज हमारे को एज अ टेक्नीशियन बहुत ही जरूरी है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुनते होंगे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक आती है, चल के आती है ना, कैसे तो चल के आती है। तो जिस इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, मोशन होगा। जिस इलेक्ट्रिसिटी में मोशन होगा, मोशन मतलब गति होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और जिस इलेक्ट्रिसिटी में मोशन नहीं होता, जो मूव नहीं करती, मोशन नहीं होता मतलब जिसमें गति नहीं होती, उसको बोलते हैं स्टैटिक, स्टैटिक करंट। ठीक है, स्टैटिक करंट बोलेंगे, स्टैटिक करंट। जिसमें मोशन है वो इलेक्ट्रिक करंट, और जिसमें मोशन नहीं है वो है स्टैटिक करंट। अब हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैटिक करंट को जानने की कोशिश करते हैं। स्टैटिक करंट क्या होता है, जब दो वस्तुओं को रब किया जाता है, रगड़ा जाता है एक दूसरे के ऊपर, और उसमें जो चार्ज जनरेट होता है उसी को बोलते हैं हम स्टैटिक करंट। जो चार्ज होता है उसी को स्टैटिक। आपने इसका एग्जांपल देखा होगा, अपने सिर पे जब पेन ऐसे ऐसे रगड़ते हो और ऐसा करते हो तो कागज के टुकड़े उठने लगते हैं, कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। आपने कंघी को रगड़ा होगा, हाँ, धूल वो सबको अट्रैक्ट करने लगता है, वही स्टैटिक करंट है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल कहां देखा होगा आपने, कहां देखा है इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल, आपके घरों में आ रही है ना इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल है। ठीक है ना, अपने घर तक आ रही है उसको भी हम, और जो इंडस्ट्री तक जा रही है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का है। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, वो क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट वह करंट कहलाएगा जो किसी चालक से फ्लो होता हो, जो चालक अपने से आवेश को फ्लो होने देता हो, या चार्ज की फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो, चार्ज के प्रवाह होने की दर, या चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इंटरवल। कोई भी चार्ज होगा उसकी फ्लो होने की दर किससे, किसी चालक से, उसको क्या बोलेंगे हम, विद्युत धारा। समझ पा रहे हैं क्या, इसको समझ पा रहे हैं, विद्युत धारा क्या कहलाएगा, चार्ज के फ्लो होने की दर, चार्ज मतलब आवेश के प्रवाह होने की दर को क्या बोलेंगे हम, विद्युत धारा। या उसका ये होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट, एक टाइम इंटरवल में किसी चालक के थ्रू कितनी विद्युत धारा फ्लो हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन से है। ठीक है, इसमें ये देखो यहां पर लिखा हुआ है
एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है ना, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अब क्या बोल रहा है, एक एम्पियर विद्युत धारा बराबर होती है कितने, किसके बराबर, कि एक सेकेंड में किसी भी चालक के क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक सेकेंड में जितने कूलाम क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है, जितने कूलाम चार्ज फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एक एम्पियर। अब एक, जो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या, 6.25 10 टू पावर 18 एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक और डेफिनेशन है इसकी, एक एम्पियर वह विद्युत धारा होती है जिसे निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर चालकों में प्रवाहित करने पर चालक की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का रिपल्सन, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक कूलाम बोलते हैं। सॉरी, एक कूलाम नहीं, एक एम्पियर, एक एम्पियर उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ये समझ में आया होगा कि विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, यहां पर ये सीधी सी बात नहीं, कुछ नहीं है, इसको ऐसा याद रखना है, किसी भी चालक से आवेश प्रवाह होने की दर को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। अब वो फ्लो होगा तो उसमें तो मोशन तो होगा ही ना, मोशन होगा ही होगा, बिल्कुल मोशन होगा। ठीक है, तो उसको विद्युत धारा बोलते हैं। अब ये आपके घर की विद्युत हो सकती है या आपके इंडस्ट्री की हो सकती है। ओके, तो इसको याद रखना है। अब आपको ये इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले आपको क्या समझना होगा, अब हम थोड़ा अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ऐसा क्या होता है। तो इसको समझने से पहले पहले आपको क्या समझना होगा, किसी भी मटेरियल का स्ट्रक्चर, मैटर का स्ट्रक्चर समझना होगा। मैटर मतलब पदार्थ, कि उसका ऐसा क्या स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हमारा जो भी है इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो एक धातु से, मेटल से होते हुए आती है, वो एक मैटर है। मेटल धातु में मैटर है ना, पदार्थ है ना, पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसे कैसे आती है, तो उसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले हम मैटर को समझने की, उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये ऐसा यूनिट याद रहेगी आपको, विद्युत धारा की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। किसी भी, हाँ इसमें यार थोड़ा सा ये भी समझ लो कि इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, और इसके लिए एम्पियर को यदि हम डिफाइन करें तो एम्पियर का होगा, मैंने अभी पहले बोला है, आवेश, आवेश अपान टाइम, समय, आवेश अपान समय। कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया पेन, आवेश अपान समय होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। आवेश को इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं और इसको समय को टाइम बोलते हैं। ठीक है, ये एम्पियर है, ये देखो यहां पर ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये रिलेशन याद रखना है आपको। ये रिलेशन बहुत काम आएगा कब, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। अब हम मटेरियल का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी मटेरियल होगा जो, वो किस में बना होता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है उसका, एक बिल्डिंग ब्लॉक छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना होता है। कोई भी मैटर बना होता है ना, मैटर क्या होगा, जो जिसमें मास होगा और जो क्या करेगा, एरिया ऑक्यूपाइड करेगा, मतलब स्थान घेरेगा, उसको हम मैटर बोलते हैं ना। ठीक है, तो उसी को यहां पर बताया गया है कि एक मैटर है, तो मैटर किस से मिलकर बना होता है, एटम्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, और एटम्स, एटम्स से बड़ा क्या होता है, एटम से बड़ा क्या होता है, एटम्स से मिलकर बना हो, ये एटम्स है। एटम से बड़ा क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। तो हम मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल बहुत सारे, दो या दो से अधिक एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब समझिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक टाइप का रहेगा। ठीक है, अब इसका बिल्डिंग ब्लॉक टाइप का रहेगा, लेकिन मेटल्स जो, ये जो होता है, एटम्स जो होते हैं, एटम्स जो बने होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, एटम्स भी, एटम्स का भी सब एटम होते हैं। एटम्स के अंदर कुछ 3 पार्टिकल्स होते हैं, सब एटम्स, सब एटम्स। अब ये कौन से 3 पार्टिकल्स होंगे,
पता है क्या, कुछ आइडिया है क्या? एटम्स के अंदर कौन से 3 पार्टिकल्स होंगे? एटम्स के अंदर होंगे 3 पार्टिकल्स जिनका, हाँ गुड, वेरी गुड, वही होंगे। एटम्स में होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 3 पार्टिकल्स होते हैं इसमें, किसी भी एटम्स में। अब जो है ये देख लो, यहां पर देख पा रहे होगे आप, तो जो कोई भी एटम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्या होगी, संख्या क्या होगी, बराबर होगी। इसमें ये देख रहे हो, ये जो बाहर ये जो चल रहे हैं, ये चल रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन्स। और एटम्स के जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 2 न्यूक्लियस भी होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, घूम रहे इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, हाँ उदासीन होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। अब थोड़ा प्रोटॉन और हम क्या करें, ये समझ में आया कि एक एटम होगा, एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस और उसके आजू बाजू क्या होगी, प्रोटॉन होंगे, वो न्यूक्लियस के आजू बाजू होंगे, अभी उसका भी हम देखेंगे। ठीक है, ये समझ में आया ना किस में क्या होता है। अब हम थोड़ा सा इनका ये देख लेते हैं, हाँ ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो आपको पार्टिकल्स नजर में आ रहे हैं, ये एक एटम्स के अंदर के हैं। ठीक है, एटम के अंदर के हैं, ये 3 पार्टिकल्स हैं। ओके, ये 3 पार्टिकल्स कौन से कौन से, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम थोड़ा प्रोटॉन के बारे में जाने, तो आप देखेंगे प्रोटॉन का मास, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ये ध्यान नहीं रखना है मास वास को, चार्ज याद रखना है कि प्लस चार्ज होता है, ये तो याद रखना है। एक चीज मैंने इसलिए ऐड कर दिया इसमें, ये कभी कभी कॉम्पिटिशन में पूछ लेता है, प्रोटॉन का जो डिस्कवरर है, जो आविष्कारक है, वो कौन है, रदरफोर्ड। कहीं कहीं गोल्ड स्ट्रीम या ऐसा थोड़ा इसमें डाउट चलते रहता है, तो मेरे को जहां रदरफोर्ड मिला मैं रदरफोर्ड ले लिया। ठीक है, न्यूट्रॉन, इसका मास इतना होता है लेकिन चार्ज कुछ नहीं होता है, लेकिन इसको किसने डिस्कवर किया है, चैडविक ने डिस्कवर किया है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसमें चार्ज इतना हो, मास इसका इतना होता है केजी, हाँ केजी से, इसमें क्या होता है, चार्ज कूलाम। और इसका आविष्कार किसने किया है, दे दे जे जे दे दे नहीं, जे जे थॉमसन। ठीक है, जे जे थॉमसन ने किया है, तो आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमारा तो ये एक एटम के अंदर ये हो गया, इसके बाद इसमें कुछ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो होगा कि कैसा कैसा क्या किया है, एनर्जी सेल्स पढ़ा होगा ना। ये थोड़ी सी केमिस्ट्री है, इसको थोड़ा सा समझना है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री नहीं तो फिजिक्स है वैसे तो, दोनों में। ठीक है, अब हम एनर्जी सेल पढ़ते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा इसको, एनर्जी सेल। ये हमारा न्यूक्लियस है, दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के आसपास जो होता है, कौन चक्कर लगाते रहते हैं, कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ही चक्कर लगाते हैं यहां पर, एनर्जी सेल्स। इसी यहां पर ये एनर्जी सेल भी है, इसी को बोलते हैं। तो इन और इनको ऑर्बिट भी, ऑर्बिट बोलते हैं ना, पढ़ा है। देखो, एनर्जी लेवल फर्स्ट, एनर्जी लेवल सेकेंड, एनर्जी थर्ड, फोर्थ। ठीक है, इसके नामकरण करते हैं के एल एम एन से। ठीक है, एनर्जी सेल है, यहां सबसे ज्यादा एनर्जी होगी फिर कम होगी, और इनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर डिसाइड होता है। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32 होता है ना इसका, ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं आप लोगों ने, 2 8 18 32 बोलते हैं। तो एनर्जी सेल्स इसमें ये बताता है, देखो ये न्यूक्लियस के करीब होगा, और यहां पर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है यहां पर बैठे हुए, एक प्रोटॉन है और एक यहां पर न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब इसका प्लस चार्ज है और इसका माइनस चार्ज है। अब ये दोनों यहां प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं,
खींचने की कोशिश करते हैं ना, बिल्कुल कोशिश करते हैं। अब ये एनर्जी सेल किनारे है, तो यहाँ पर है, किनारे है तो इसमें ज्यादा ताकत लगेगी, उसके बाद इसमें थोड़ी कम, इसके बाद इधर यहाँ पर थोड़ा सा क्या होने लगते हैं, ये वीक होने लगते हैं इसके आगे चलते चलते। ठीक है, अब होता ये है कि अब मैंने कुछ कुछ इसमें एग्जांपल लिया हुआ है, देखते हैं हम कि एनर्जी सेल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, उसमें एनर्जी सेल दिखाया मैंने, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे ये कॉपर है, कॉपर में 39 ये लिया है, देख लो इसमें जो इलेक्ट्रॉन 39 इलेक्ट्रॉन, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए आप, यहां पर 2 है, यहां पर 8 है ना, 8 है ना, 2 8 18 32, तो यहां तो हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बचता है यहां पर, और ये अपना जो छर्रा इलेक्ट्रॉन है यही काम होता है। कभी भी ध्यान रखना, जो सेटिस्फाई होगा वो आराम से बैठ जाएगा, और जो सेटिस्फाई नहीं होगा वो आराम से नहीं बैठता, ये हमारे साथ भी अप्लाई होता है, समझ रहे होगे मेरी बात। जो जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये बहुत खतरनाक है, और यही आपको घर तक बिजली ला के दे रहा है, यही बात बस समझाना चाह रहा था मैं। ठीक है, कि किस वजह से मोशन, इसके अंदर होता है नेगेटिव चार्ज, और इसकी बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि मैं कहीं जाऊं और देखूं, कोई तो अच्छी हरियाली मिलेगी, कहीं तो कुछ मिलेगा, ये इच्छा बिल्कुल इसकी लगी रहती है। और जिसकी एक बार जो सेटिस्फाई हो गया, जिसने अपना कक्षा कंप्लीट कर लिया, मतलब जैसे 18, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 28 यूनिट है इसके माना की, ये क्या होता कंप्लीट हो जाता और एक इनर्ट बन जाता, ये इनर्ट मतलब निष्क्रिय हो जाता, ये एटम निष्क्रिय हो जाता और अपने आप पे बैठ जाता आराम से, मेरे को कुछ नहीं करना है, जॉब लग गई मैं तो घर में आराम से बैठूंगा। लेकिन जो तैयारी कर रहा है वो ढूंढ रहा है कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी, यहाँ वहां सब जगह ढूंढ रहा है, ऐसा समझ लीजिए। ये छर्रा इलेक्ट्रॉन है, बहुत घूमता ही है, जहां वहां घूमते रहता है। ठीक है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, तो इसी की वजह से ये होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर ऑफ सेल जैसे भरे होते हैं ना, इसी पर पूरे मैटर की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, केमिकली और इलेक्ट्रिकल वाली प्रॉपर्टी इसी पर डिपेंड करती है। अगर इफ एनी केस इसका पूरा सेल भरा हुआ है, मतलब इसको कुछ लेना देना है नहीं, इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक जब भी कोई चालक होगा, एक चीज ध्यान रखें, जब भी कोई चालक होगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। अब देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इसकी काफी दूरी है, कि कभी भी घर से दूर रहता है तो आदमी फ्री रहता है ना, घर के पास वालों जो घर में रहते हैं उन पे बहुत प्रेशर दे के रखते हैं माँ बाप, मेरे हिसाब से काम करेगा, ये इनका यही हाल है, ये इलेक्ट्रॉन का, ये न्यूक्लियस को छोड़ के जाना ही नहीं चाहते, ये घर के बाहर बहुत दूर है, इस पे इनका, इसका प्रभाव बहुत कम है, और इसी को बोलते हैं वैलेंसिंग। हाँ सुना तो नहीं है, ठीक है, यही वैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन और वैलेंसिंग कक्षा कहलाती है यही। ठीक है, और ये जब इधर से उधर होता है, उधर से इधर होता है, मिलने की इच्छा भी, एक एग्जांपल दिखाएंगे, इसी की वजह से हमारी जो एनर्जी होती, जो हमारी ये होती है इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, इसी की वजह से आगे अभी देखते हैं हम, ये देख पाओगे आप, ये देखो, ये इसका इसका था, इसमें चला गया फ्लोरीन में, ये देखो ये प्लस हो गया, दाता माइनस, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होने लगा, ये होने लगा कि इसको जाना था इधर, इससे मिलना था, ये एक दूसरे से मिलने की कोशिश में ये चलते रहे। ठीक है, चलने लगेंगे, ये प्लस माइनस बन गया, अब मोशन होने लगेगा इनमें, ऐसे ही चलती है इलेक्ट्रिसिटी, हमारे घर तक जैसे पहुंचती है, बहुत तेजी से होता है, यहाँ पर बस फ्लो दिखा है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ को समझ गए। तो ऐसे ही होता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, अंदर के मैंने मटेरियल का स्ट्रक्चर बताया आपको। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी, मैंने कुछ वही अपन जो इलेक्ट्रिक करंट जो पढ़ रहे थे ना, वही था ये, मैंने इसको इलेक्ट्रिक करंट को समझाया कि कैसे कैसे हम वहां से जनरेट हुई और यहां तक आई हमारे यहाँ, जनरेट होने के बाद उनने तो तार में डाल दिया ना, अब थोड़ा हम डीजल वाले हैं, कोर वाले तो है नहीं, है ना, तो हमको समझ में ही नहीं आता कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक आई हमारे यहाँ। तो मैंने बताया कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ऐसे होके आती है, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स आई हो गया, वो तो समझ में आ गया ना। अब हम पढ़ते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, चालक, हिंदी में इसको चालक बोलते हैं। ठीक है, चालक, चालक क्या होते हैं, मैंने बार बार बोल रहा था तुम्हारे को कि इलेक्ट्रिसिटी जो आएगी वो चालक से ही होकर आएगी, चालक के थ्रू आएगी। तो चालक वो कहलाते हैं
वे पदार्थ चालक कहलाते हैं जो अपने में से आसानी से क्या होने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, यानी अपने में से आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने देते हैं। सीधी सी बात ये कहना चाहिए मेरे को, जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वही चालक कहलाएगा। यहां यही लिखा हुआ है, वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है वो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, पहले ही बोला, घर से दूर वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, अधिक होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम सबसे ज्यादा लेते हैं सिल्वर, सबसे चालक मटेरियल है। ठीक है, सबसे चालक धातु है। कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, ये हमारी क्या होते हैं, चालक धातु में आते हैं। सबसे ज्यादा चांदी को लेते हैं, हाँ ये याद रखना है। ठीक है, सिल्वर को कंपटीशन में काफी बार पूछा गया इसका। इसका उपयोग कहां करते हैं हम, जो भी चालक होंगे विद्युत धारा के लिए। ठीक है, कहां, जहां पर विद्युत धारा का फ्लो कराना होता है, प्रवाह कराना होता है, और चलित उपकरणों में के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। एक अच्छे चालक की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो इसमें भाई रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बहुत चाहिए। अब यदि उसमें बाधाएं होंगी तो दिक्कत करेगा ना। यदि आपको घर जाना है, बहुत सारे ब्रेकर लगाए तो दिमाग खराब होगा ना। तो स्मूथ एकदम जो रोड है वो मक्खन के जैसी होनी चाहिए। तो चालक में भी यही है कि ज्यादा समय एकदम हाईवे चाहिए भैया हमारे को। तो ये चीज ध्यान रखें कि उसमें रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। सरल और आसानी से उपलब्ध हो तो यूज करेंगे हम। कॉपर आसानी से उपलब्ध है, चालक होना चाहिए। ठीक है, मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं तो हर दिन तोड़े जा रहे हैं, डेली मेंटेनेंस करना पड़ रहा है। चालक के बाद हम पढ़ेंगे कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इंसुलेटर इसको बोलते हैं क्या, कुचालक। कुचालक, कुख्यात डाकू का नाम सुना, कुख्यात डाकू, जो अपोज यानी जो हमने जो नियम बनाए उसके अगेंस्ट में काम करता हो। लेकिन कुछ कुछ चीजें वो वहां की बात अलग है, यहां पर बहुत जरूरी है कि ये अपोज करे, अपने में से फ्लो ना होने दे। तो इंसुलेटर्स वो कहलाएंगे, कुचालक वो कहलाएंगे जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ना होने दे, बिल्कुल ना होने दे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, विद्युत धारा को प्रभावित होने नहीं, वो क्या कहलाएंगे, इसको अचालक भी बोलते हैं। अचालक, पब्लिक में कर सकते हो यहां पर, कुचालक। ठीक है, कुचालक। ओके, ये कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते ही नहीं, अगर हुए भी तो ना के बराबर। अब ये बताओ, आपके वायर में इंसुलेटर लगा हुआ है, यानी वायर ऊपर कवर लगा है, आप पकड़ रहे हो और करंट लग रहा है, तो फिर वो सही इंसुलेटर कहां कहलाएगा। ठीक है, तो अपने में से बिल्कुल उसको फ्लो होने नहीं देना है। रबर, रबर यूज करते हैं ना, बांध देते हैं, अपने घरों में देसी जुगाड़ होता है, कहीं भी खुला देखा तो प्लास्टिक बांध दिया, प्लास्टिक बांध देते हैं, प्लास्टिक वाली पॉलीथीन से। ठीक है, कांच होती है, एयर तो सबसे बड़ा कुचालक है, सबसे बड़ा। एयर में छोड़ दो कितना ही, कोई नहीं होता है। ठीक है, इसका उपयोग किस लिए करते हैं, चालक तारों के ऊपर आवरण जो बताया, और विद्युत रोधी वस्तुओं को निर्माण के लिए। क्या गुण होने चाहिए भाई, इसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, मतलब इसका प्रतिरोध पता है, प्रतिरोध तो इनफाइनाइट होना चाहिए, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो उसके अंदर, तब जाके एक बेस्ट इंसुलेटर कहलाएगा वो। सस्ता और सरल होना चाहिए, मजबूत और जलरोधी, ये जरूर होना चाहिए, जलरोधी होने चाहिए, क्योंकि बहुत जगह पर इसकी जरूरत होती है। क्योंकि वाटर जो होता है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, यानी कंडक्टर होता है, वो कंडक्ट कर रहा है, सुचालक होता है, इसलिए जलरोधी होना बहुत ज्यादा जरूरी। नहीं तो हमने इंसुलेटर लगाया और जल में डाला, समरसिबल है ना आजकल हम यूज करते हैं, समरसिबल में वो डालते हैं केबल्स, पता चल रहा है वो केबल ही नहीं, पटली गल गई जल्दी, समस्या है। तो ये चीजें होना चाहिए इंसुलेटर। एक और पढ़ते हैं हम, सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक जिसको बोलते हैं। तो अर्धचालक वो कहलाएंगे जो कुछ समय पे चालक जैसा बिहेव करते हैं और कुछ समय पर कुचालक जैसा बिहेव करते हैं, और चालक जैसा बिहेव करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, अर्धचालक कहलाएंगे, यानी सेमी कंडक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, यहां पर वही लिखा हुआ है, वे पदार्थ जो सामान्य परिस्थितियों में अपने से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते, और कुछ परिस्थितियों में अपने से विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं। आप जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे और उसमें अशुद्धि मिलाएंगे तो वो अपने में से क्या करेंगे, विद्युत धारा को प्रभावित होने देंगे। ठीक है, चालकता बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना है, और इनमें से धारा प्रभावित होने लगती है। ऐसे ही पदार्थ क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं।
तो कुछ सिचुएशंस में प्रवाहित होने देगा और कुछ सिचुएशन में नहीं होने देगा। जैसे इनने बोला अशुद्धि और तापमान बढ़ाने पर उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल बढ़ती है। और ये अशुद्धि मिलाने को ही इलेक्ट्रिकल में डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग डोपिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, अशुद्धि मिलाने की प्रोसेस को सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे आप, तो वहां पर अशुद्धि मिलाने की प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। और जो सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल है वो क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम बेस्ट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इनका प्रतिरोध चालक पदार्थों से अधिक लेकिन अचालक पदार्थों से कम होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, इनमें कम मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, उपयोग कहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक युक्त में डायोड ट्रांजिस्टर एलईडी में उपयोग किया जाता है, ये याद रखना है आपने। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आया होगा आप लोगों को, आया क्या? अब हम थोड़ा सा देख इनमें डिफरेंस देख लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेना। थोड़ा सा मतलब ये है कि इसमें देखो सीधी बात है, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होता है। सेमीकंडक्टर में कभी होता है कभी नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आपने अशुद्धि मिलाई नहीं मिलाई, टेम्परेचर बढ़ा या नहीं बढ़ा। भाई ये इंसुलेटर तो करने ही नहीं देते हैं, और बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज है कि वो अपने में से किसी भी चीज को फ्लो नहीं, सॉरी किसी भी चीज में करंट को फ्लो होने ही नहीं देते हैं। लकड़ी से बिल्कुल नहीं होने देंगे आप, रबर है प्लास्टिक है बिल्कुल नहीं होने देता है। ये याद रखना है, मैंने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करना वाला, वैलेंस इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो इधर उधर कूदते रहता है, छर्रा वाला इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। आउटर मोस्ट ऑर्बिट बताया था ना, वैलेंस वैलेंस कक्षा जो बताया था, या वैलेंस एनर्जी सेल जो बोले थे वो है। ठीक है, इसमें 4 होते हैं, ये याद रखने हैं आपने, और इसमें 8 होते हैं। ठीक है, इसमें मतलब इंसुलेटर में, इसमें फॉर्मिंग जो बॉन्ड जो होगा उसमें मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और इसमें आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड अभी नहीं पड़े क्या, देखते हैं कभी। ठीक है, ये इसमें से जो बॉन्ड बनेगा वो ओवरलैप कर जाएंगे, अभी दिखाऊंगा इसका मैं, इसका डायग्राम में इसकी नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूं। इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बिल्कुल बहुत कम होता है, और इसमें बहुत हाई होता है, कभी हाई होता है कभी लो हो जाता है। ठीक है, और इसमें तो वेरी वेरी हाई होता है, लगभग लगभग इसमें रेजिस्टेंस, एक आइडियल अगर इंसुलेटर है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव कोफिशिएंट इसके एग्जांपल ये सब देख लिए हैं। ओके, देख लिए ना, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। ये देखो जो मैंने बैंड गैप बताया था, कंडक्टर में बैंड गैप बिल्कुल नहीं होगा, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। ये इंसुलेटर्स हैं, ये सेमीकंडक्टर्स हैं। ओके, नजर आ रहा होगा आप लोगों को कि कंडक्टेंस बैंड के बीच का डिफरेंस कितना है, इसमें बिल्कुल नहीं रहता, तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, किनारे किनारे आके ये हो जाते हैं। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, दीजिए हमको इजाजत, नमस्कार।